ये 7520 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है यूएस मार्केट के लिए, खासकर S&P 500 के लिए। याद रखिएगा ऊपर के रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं, गैप ही गैप है, तो मूवमेंट स्मूथ होगी तभी मजा आएगा। ये जो इंडेक्स है ये डार्क हॉर्स की तरह इमर्ज होकर आ सकता है और आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है अभी फिलहाल इसी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। मीडिया में बहुत सारी खबरें कि गोल्ड सिल्वर यहाँ से धमाका हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखिए डबल हो जाएगा कि आधा हो जाएगा कोई नहीं बता सकता, किसी का भी पापा नहीं बता सकता। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डू नॉट फॉल इन फॉर दोज थिंग्स। बैंक निफ्टी में इनसाइड बार बना और निफ्टी में इनसाइड बार बना, फिर निफ्टी में भी अगर आप देखोगे वही जोन। तो सर नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। संडे का दिन है तो ऑफ कोर्स हमारा मार्केट नेविगेशन का वीडियो आता है, तो हम उसी वीडियो को आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट ने पिछले हफ्ते कैसा मूवमेंट करी है और उसके बेसिस पे हम टेक्निकल एनालिसिस और टूल्स को इस्तेमाल करके ये जानने की कोशिश करेंगे या ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले हफ्ते में मार्केट जो है वो कैसा बिहेव कर सकता है। तो देखिए प्रिपरेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब हम कार्डवेल साहब से सीखते थे ना तो वो बोलते थे कि सक्सेस इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, यू शुड गेट रेडी विद द मार्केट्स। आपको सब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहाँ पर कैसे, कौन से इंडेक्स, कौन से लेवल्स, कौन से सेक्टर्स जो हैं या कौन सी कमोडिटीज जो हैं वो रेडी हो रही है या किस तरह का मार्केट मूव कर सकता है ना। अकॉर्डिंगली जब मार्केट मूव करेगा मंडे को या कभी भी, तो आप सरप्राइज नहीं होते, यू आर ऑलरेडी रेडी फॉर इट, राइट। आपने पहले से वो लेवल्स देख लिए हैं, आपने पहले से वो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिए हैं, तो यू आर ऑलमोस्ट रेडी फॉर इट। आप उसके लिए रेडी रहते हो कि यार देखो कुछ भी हो, मार्केट अगर नीचे भी गिरे ऊपर भी गिरे तो आई एम रेडी फॉर दिस। तो उसी चीज को लेकर आगे बढ़ाते हैं और उसी चीज को आज देखेंगे, मार्केट का पूरा एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, अलग अलग सेक्टर्स, यूएस मार्केट्स, क्रिप्टोज, कमोडिटीज और कुछ स्टॉक्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये मार्केट नेविगेशन वीडियो। सबसे पहले अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आए फ्रेंड्स, मैं निफ्टी का वीकली चार्ट यहाँ पर खोल के रखा हूँ और देखिए अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी के वीकली चार्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि ना पिछले वीक के हाई को तोड़ा है ना पिछले वीक के लो को तोड़ा है, तो एकदम इंटैक्ट मूवमेंट है। इसे इनसाइड बार बोला जाता है। तो इनसाइड बार टाइप ऑफ पैटर्न निफ्टी ने बनाया हुआ है वीकली चार्ट पर। और जो लेवल्स हम लोगों ने लास्ट वीक आपके साथ डिस्कस करी थी, 24,600 एज द रेजिस्टेंस, 23,700 एज द सपोर्ट, वो लेवल अभी भी इंटैक्ट है। जब तक इसके ऊपर जाकर प्रॉपर्ली निफ्टी क्रूज ना करने लग जाए, जब तक 24,600 के ऊपर जाके प्रॉपर्ली क्रूज ना करे, अपने आप को 24,600 के ऊपर मेंटेन ना करे, तब तक आपको निफ्टी में उस तरह का ट्रेंड, उस तरह का मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो बुल्स की एक्सपेक्टेशन है। सिमिलरली जब तक 23,700 को ना तोड़े, जब तक 23,700 के लेवल्स को तोड़ के 23,700 के लेवल्स के नीचे ना बंद हो जाए, तब तक आपको नीचे का मूवमेंट या नीचे का ड्रिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा, जो कि बेयर्स की एक्सपेक्टेशन है। तो वीकली चार्ट में हम कह सकते हैं कि एकदम नॉन इवेंटफुल वीक रहा। ऑफ कोर्स निफ्टी के लिए तो रहा, स्मॉल कैप मिड कैप्स में थोड़ा सा तहलका मचा है, हम देखेंगे उसको, लेकिन निफ्टी के लिए नॉन इवेंटफुल वीक रहा, पूरा साइडवेज वीक है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो लेवल्स, दोनों लेवल्स हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट। आइदर साइड ऊपर या नीचे कहीं पर भी ब्रेकआउट होगा, वहीं पर मूवमेंट मिलेगा, उसके पहले मूवमेंट मिलने की आशा नहीं है। एक और चीज अगर आप डेवलपमेंट देखोगे आरएसआई पे, तो आरएसआई है ना हल्के से ना इस बार इसमें थोड़ा सा ना एक ये फॉर्मेशन बनाया है कि इसने 50 को तोड़ा, 50 को तोड़ के 50 के ऊपर है ना, आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा 50 के ऊपर है ना सपोर्ट ले रही है। आप देख सकते हो कि ना हल्के से 50 को तोड़कर ये 50 के ऊपर आराम से ना थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट कर रही है। लाइक इट ब्रोक द 50 लेवल, नाउ इट इज रेस्टिंग एट द 50 लेवल्स। तो ये जो 50 लेवल, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीकली चार्ट पे 50 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर देखिए वीकली चार्ट पे 50 लेवल्स पे सपोर्ट लेता है तो मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ था, और यहाँ पे वीकली चार्ट पे जब रेजिस्टेंस लेती है तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ रहता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए 50 के लेवल से कंपेयर करिए तो आपको समझ में आएगा। तो अभी यहाँ पर वही देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि 50 के लेवल पे एकदम रुककर 50 के लेवल पे सपोर्ट ले रही है, थोड़ा सा 50 के लेवल पे ठहरने की कोशिश कर रही है, और एक बार यहाँ से प्राइस 24,600 को ब्रेकआउट करे तो ये जो आरएसआई है ये भी 50 के ऊपर जो है क्रूज करना शुरू कर देगी, और एक बार अपने आप को 50 के ऊपर मेंटेन रखती है तो यहाँ से जो है अच्छी मूवमेंट, अच्छी ट्रेंड आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगी। तो वीकली चार्ट पे यही एनालिसिस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब तक ये दोनों लेवल्स ऊपर या नीचे की तरफ नहीं टूटेंगे आपको ट्रेंड नहीं मिलेगा। डेली चार्ट पर आते हैं। देखिए डेली चार्ट पर काफी डेवलपमेंट है। डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो आरएसआई जो है, सबसे पहले मैं आरएसआई पे आता हूँ। आरएसआई जो है देखिए अपने आप को 50 के ऊपर रख के रखिए, 50 प्लस है आरएसआई, और आरएसआई बार बार कोशिश कर रही है कि यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए, लेकिन ओवरऑल देखेंगे आप आरएसआई ना तो ये 60-40 के रेंज में ही है। सिर्फ 60-40 जो होता है एक साइडवेज मूव होता है, राइट, वो साइडवेज मार्केट माना जाता है। तो अभी आरएसआई साइडवेज मार्केट में है और मोमेंटम जो थोड़ा सा है ना अपने आप को 50 के ऊपर मेंटेन कर रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम आरएसआई में बना हुआ है। यहाँ पर प्राइस पे आके देखेंगे तो देखिए वही 24,600 जो है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर
नेकलाइन है। किसकी नेकलाइन है? ये देखिए हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। अब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न वैलिड कब होगा? ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रू कब होगा, वैलिड कब होगा? जब इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा। ये कौन सा लेवल है? 24,600। नाउ ये वही लेवल है जो वीकली चार्ट पर हम लोगों को रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिख रहा था। तो 24,600 के ऊपर प्राइस जाए, 24,600 को फिर वो सपोर्ट की तरह यूज करे और फिर यहां से प्राइस अगर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करे तो यहां से निफ्टी में हम लोगों को ट्रेंड मिलना शुरू होगा। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल कब होगा? फेलियर ऑफ द पैटर्न ये होगा अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे 23,700 के नीचे। तो आप देखो ये लेवल कौन सा है? वही वीकली वाला लेवल। यहां पर आप देख सकते हो कि कैसे यहां पर वीकली वाला लेवल कन्फ्लुएंस कर रहा है। तो 23,700 को अगर तोड़ देती है, राइट, अगर यहां से निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं मूव कर पाती है, 23,700 को तोड़ देती है, तो फिर यहां से प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू कर देंगी, राइट। और यहाँ पर देखिए एक और चीज ध्यान रखिएगा, आरएसआई जो है वो है ना यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगा। जैसे यहाँ से ये जो प्राइस मूवमेंट है, जैसे प्राइस जो है 24,600 को तोड़ेगी, अब देखिएगा आरएसआई भी जो है वो 60 के ऊपर जाके बैठ जाएगा और फिर है ना वो आराम से ना इसी जोन में क्रूज करेगा। वो जनरली फिर जो है 50 के नीचे आना नहीं चाहेगा। तो इसमें भी देखिएगा डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में, दोनों चार्ट में ये ऐसा होगा कि आरएसआई जो है 50 के ऊपर क्रूज करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर देखिए प्राइस और मोमेंटम का बहुत अच्छा संगम है, प्राइस और आरएसआई का बहुत अच्छा संगम है और इसी तरह से आप दोनों को जो है यूज कर सकते हो। आरएसआई के ऊपर अब ये हम लोगों ने किताब रिलीज करी थी, आरएसआई मास्टरी। उस किताब में हम लोगों ने इस तरह के कंसेप्ट, प्राइस को आरएसआई के साथ आपको कैसे कंपेयर करना है, डाइवर्जेंसेस कैसे देखने हैं, रिवर्सल्स कैसे देखने हैं, आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करनी है, ये सारी हम लोगों ने डिस्कस करी है। तो अगर आप आरएसआई के बारे में और सीखना चाहते हो और गहराई में जानना चाहते हो तो वो किताब आपके लिए बहुत काम आ सकती है। ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड वो अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वैसे आरएसआई का एक प्रोग्राम हम लोगों का है, आरएसआई रीइमेजिन्ड प्रोग्राम। वो काफी एडवांस्ड प्रोग्राम है आरएसआई का और मेरे ख्याल से ऐसा आरएसआई का प्रोग्राम आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। उसमें जो आरएसआई के कंसेप्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, आरएसआई को जो हम लोगों ने नेक्स्ट लेवल पे ले जाके डिस्कस किया है, वो प्रोग्राम काफी एडवांस यूजर्स के लिए है। तो वो आरएसआई रीइमेजिन प्रोग्राम भी आप चाहो तो आरएसआई को सीखना है तो आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए हम आते हैं स्मॉल कैप में। अब जैसे मैंने आपको कहा कि स्मॉल कैप मिड कैप में आप देखोगे कि थर्सडे फ्राइडे को थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिली। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल कैप मिड कैप में यहाँ पर देखो ये एक ना डोजी टाइप ऑफ कैंडल बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक पूरा डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना है जो कि बताता है कि मार्केट जो स्मॉल कैप मिड कैप जो है वो साइडवेज है, राइट। इसमें ना ऊपर गया ना नीचे गया और ये हाईवेव डोजी भी नहीं बना है। ऐसा बात नहीं कि अगर हाईवेव डोजी बनता है तो एक तरह से ये माना जाता है कि ऑलमोस्ट हो सकता है एक वोलेटाइल टॉप लग गया है। तो यहाँ पर एक हाईवेव डोजी भी नहीं बना है। ये क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि मार्केट अगर आप देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाइस के पास था, राइट। ये अपने ऑल टाइम हाई के पास है। यहाँ पर देखो ये जो मार्केट जो है कहाँ पर है? अपने ऑल टाइम हाई के पास। स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो अपने प्रीवियस 52 वीक ऑल टाइम हाई के पास था। तो अब ऑल टाइम हाई के पास जब मार्केट रहता है तो यहाँ पर है ना इस तरह का जो रेजिस्टेंस है वो मिलना जो है वो काफी नेचुरल होता है, राइट। तो यहाँ पर ये एक नेचुरल रेजिस्टेंस प्राइस को यहाँ पर मिली और प्राइस जो है यहाँ पर कंसोलिडेट किया है इस वीक। अभी इंपॉर्टेंट क्या देखिए 17,200 का जो लेवल है, 17,200 का लेवल जो है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है ऑन द वीकली चार्ट, देखिए वीकली चार्ट पे, क्योंकि यहाँ पर एक वीकली गैप है, दिस इज अ वीकली गैप, ठीक है। तो ये वीकली गैप का जो सिग्निफिकेंस होता है वो ज्यादा होता है। डेली चार्ट्स के गैप से वीकली चार्ट का सिग्निफिकेंस जो होता है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर वीकली गैप है, ये 17,200 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, आई थिंक दैट स्मॉल कैप में जो मोमेंटम, जो रैली हम लोगों को देखने को मिल रही है वो मिलना शुरू हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि दिस इज जस्ट मे बी अ पासिंग बाय नॉर्मल करेक्शन है। 17,200 को एक बार तोड़ दे देन थिंग्स आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ द हैंड। लेकिन जब तक ये 17,200 का लेवल इंटैक्ट है, जब तक ये हम आशा कर सकते हैं कि हमें स्मॉल कैप में इसी तरह की रैली जो है आगे मिलते जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखोगे आरएसआई एकदम 66 पे है और 60 के ऊपर है, इनफैक्ट 50 के ऊपर है। मोमेंटम एकदम स्ट्रांग है, मोमेंटम में कहीं पर भी किसी भी तरह की कमजोरी नहीं है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स इज गुड मेरे ख्याल से अभी, और जो हम लोगों को देखने को मिला है मार्केट में, इट इज जस्ट एन नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर भी मैं स्मॉल कैप इंडेक्स को आपको डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ। देखिए डेली चार्ट पे यहाँ पर आप देखोगे ये एक और गैप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये गैप जो है वो 17,800 के लेवल के पास है, राइट। तो अब आप देखो डेली चार्ट पे जब आते हो तो आपको और फर्दर जो है जूम करके आपको लेवल्स और आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब देखिए इसी यहाँ पर ये 17,800 का लेवल है, इसी लेवल पे देखिए गैप भी है, इसी लेवल पे प्राइस आई और यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करी। देखिए अगर आप देखोगे ये जो पैटर्न जो बना है ये एक बाउंस करने की कोशिश करी इसी लेवल से। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये बताता है कि इस लेवल पे डिमांड है और इस लेवल पे स्ट्रेंथ अभी भी मौजूद है, राइट। अभी ये जो रैली है ये वापस रिफ्रेश कब हो जाएगी? ये जब रैली है ये वापस स्ट्रेंथ में कब आ जाएगी? हम बोल सकते हैं कि जब ये जो है
18,000 का यहाँ पर ये जो लेवल है ऊपर में, यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट चले जाए, ये स्मॉल कैप का मार्केट चला जाए इस लेवल के ऊपर, और इस लेवल के ऊपर अगर अपने आप को मेंटेन कर ले, तो स्मॉल कैप में यहाँ से वापस जो है एक रिफ्रेश्ड रैली हम लोगों को देखने को मिलेगी, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी जो है वो अप ट्रेंड में है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो कलर जो पीछे बैकग्राउंड में ग्रीन हो गया है ना, ये ग्रीन कलर हमें बताता है ना कि ये मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। यहाँ पर जो मार्केट है वो अप ट्रेंड है, राइट। और आप देखिए यहाँ पर हम लोगों का पावर ट्रेंड सिग्नल भी है। पावर ट्रेंड सिग्नल के बाद आप देख रहे हो कि ट्रेंड कितने स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जाता है, राइट। ये टेम्पलेट आपको कैसे मिलेगा, ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का पार्ट है। जब हमारा जो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें हमारी 10 स्ट्रेटेजीज है, 10 स्ट्रेटेजीज टू ट्रेड द मार्केट इन एवरी फेजेस, राइजिंग बुल मार्केट, फॉलिंग बेयर मार्केट, सब फेजेस में ट्रेड करते हैं। तो इन 10 स्ट्रैटेजीज को इस टेम्पलेट पे आप कैसे लगा सकते हो, ये टेम्पलेट आपको मदद करता है मोमेंटम जानने में, ये टेम्पलेट आपको मदद करता है प्राइस की स्ट्रेंथ को जानने में, ब्रेकआउट्स को देखिए यहाँ पर, देखिए ये अलग अलग जगह पर जो ब्रेकआउट्स में वो यहाँ पर पॉइंट आउट कर देता है। तो ये जो टेम्पलेट है ये आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हो तो आपके जो एनालिसिस का टाइम है वो काफ़ी कट शॉर्ट कर देता है, और आपको ऑफ कोर्स ट्रेडिंग में, तो मैं देखिए जब यहाँ पर डाउन ट्रेंड था तो आप देख सकते हो कि जो टेम्पलेट है वो रेड हुआ था, तो इसका मतलब कि यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड्स लेने ही नहीं है, और यहाँ पर डाउन साइड जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पर दिख रहे थे। आगे जब मैं स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा तो ये टेम्पलेट को मैं और अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए मिड कैप में भी अगर हम आते हैं तो देखिए मिड कैप में भी एक्जैक्टली सेम टाइप ऑफ पैटर्न आपको देखने को मिला। आप देख सकते हो कि यही जो गैप है, ये स्मॉल कैप और मिड कैप में ऐसा गैप दोनों सेम ही जगह था, इसी गैप पर प्राइस आकर रुकी और यहाँ से एक बाउंस करने की कोशिश करी। साथ ही साथ ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज भी है, और यहाँ पर 22,800 का जो लेवल है, 22,800 का लेवल, दिस इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, राइट। अब इस लेवल को होल्ड करके रखे और फर्दर यहाँ पर 23,250 के ऊपर, राइट, 23,250 के ऊपर यहाँ से मार्केट जाए और यहाँ से मार्केट 23,250 के ऊपर मूव करे, तो वापस आपको मिड कैप में जो है वो मूवमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। मिड कैप अभी भी मैं बोलूंगा ओवरऑल जो है मार्केट को लीड कर रही है। आप यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर में आपको जो इंडिकेटर है ना, ये आपको बताता है कि मार्केट को ना मिड कैप लीड कर रहा है ना। तो इसका मतलब कि निफ्टी से, निफ्टी 500 से मिड कैप इंडेक्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये आपको बता देता है कि ये जो अभी लीडर है, राइट। तो यहाँ पर अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि मिड कैप जो है अभी भी मार्केट को लीड कर रहा है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर RSI जो है वो 60 पे जाकर अटक चुकी है। ये एक चीज़ जो है वो चीज़ जो आपको ये बता रही है कि यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ ना इतना, इसमें कोई खास मोमेंटम नहीं था, क्योंकि RSI 60 पे जाके अटकी हुई थी। अब यहाँ पर देखिए जब ब्रेकआउट होगा ना, तो हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि ये ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट जो है असल में जिसे हम बोलेंगे ना बहुत एक बाहुबली ब्रेकआउट है। देखिए जब प्राइस यहाँ पर जो 23,250 मैंने आपको ये लेवल बताया, ये वाला 23,250 के ऊपर जब प्राइस जाएगा और 23,250 के ऊपर जाकर अपने आप को मेंटेन करेगा, तो RSI जो है यहाँ से निकल जाएगी वापस और 60 के ऊपर जाना शुरू कर, वापस 60 के ऊपर जाएगी, आराम से लहराएगी ऐसे 60। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस ट्रेंड में आप देख सकते हो, ये जो पूरा ट्रेंड यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव किया, आप देखिए RSI कैसे 60-50 के बीच में लहरा रही थी, तो वैसे ही लहराएगी, राइट। यहाँ पर कैद नहीं रहेगी, कोई कैद नहीं हो। RSI किसी भी रेंज में अगर कैद हो जाता है ना, फिर वहां पर गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, और RSI फ्री रहता है, लहराते रहता है, तो ट्रेंड भी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो है मूवमेंट अपने को मिलते रहता है। तो यहाँ पर वही हमें एक्शन देखना है कि आराम से यहाँ से ब्रेकआउट हो 23,250 के ऊपर, और एक बार ब्रेकआउट हो RSI भी जो 60 के रेंज को तोड़े, और फिर वहां पर RSI भी आराम से क्रूज करते रहे। तो आने वाले हफ्ते में हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,800 का, और ये सपोर्ट होल्ड करेगा, और होल्ड करके प्राइस अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो तो 23,250 के ऊपर जाकर प्राइस ब्रेकआउट होगी, राइट। अब देखिए S&P 500 की बात करते हैं, यूएस मार्केट की। अब यूएस मार्केट भी आप देखोगे कि ऑलमोस्ट जो है वो थोड़ा साइडवेज ही चल रहा है। यूएस मार्केट में भी मोमेंटम नहीं है, बहुत कम। एप्पल अच्छा कर रहा है, ऑफकोर्स उन्होंने अभी अपने एप्पल फोल्ड फोन जो है उन्होंने रिलीज किया है, उसका एक उन्होंने न्यूज़ डाला है कि एप्पल फोल्ड आएगा, और जितने वो गैजेट वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने उस फोन को रिव्यू करना भी शुरू किया है। तो ऑफकोर्स उसके चलते एप्पल, आप देखिए बहुत स्ट्रांग मूवमेंट एप्पल में हुई है, और उसके वजह से मार्केट जो है थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ है, क्योंकि एप्पल अपने आप में मेगा कैप है, बहुत बड़ा मार्केट कैप होता है एप्पल का। एप्पल को हम लोगों ने लास्ट वीक अपने रिव्यू में भी कवर किया था, अगर आपको याद है, राइट। तो उसके बाद एप्पल काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ना, ये S&P 500 अभी मार्केट चालू है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो अभी मार्केट चालू है, यूएस मार्केट चालू है। तो यहाँ पर देखिए यूएस मार्केट अभी चालू है, और ये 7520 जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है यूएस मार्केट के लिए, खासकर S&P 500 के लिए। और इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट मेंटेन रहती है, तब तक हम बोल सकते हैं कि मार्केट साइडवेज जोन में रहेगी। तो ब्रेकआउट करने के लिए कौन सा लेवल जरूरी है? 7625। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है
वो है 7625 का। तो ब्रेकआउट अगर होगा 7625 के ऊपर तो यहाँ से ऊपर का मोमेंटम, ऊपर की स्ट्रेंथ मिलना शुरू होगी। सिर्फ ब्रेकआउट होना जरूरी नहीं है, याद रखिएगा, ब्रेकआउट होकर इस जगह पर सस्टेन भी करना है। तो 7625 को तोड़ेगा और 7625 के ऊपर मेंटेन करेगा तो यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगा। 7520 जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट तोड़ देगा तो मार्केट फर्दर जो है 7300 और 7200 के जोन पर आकर रुक सकता है। तो ये जो एक लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप मार्क कर लीजिए। एक और चीज यहाँ पे देखिए, मार्केट जो है ना वो साइडवेज मार्केट है और आरएसआई देखिए क्या कर रहा है, आरएसआई 60 पे जाकर टक्कर खा रहा है। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, ब्रेकआउट नहीं हुआ, 60 पे टक्कर। फिर यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, ब्रेकआउट नहीं हुआ, 60 पे टक्कर, ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, ब्रेकआउट नहीं हुआ, 60 पे टक्कर। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको अंदाजा लग जाता है कि भाई ये ब्रेकआउट जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि आरएसआई आराम से फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा है, फ्रीली क्रूज नहीं कर पा रहा है। और एक बार यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल जाए, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल जाए, अच्छा ब्रेकआउट मिल जाए, आरएसआई जो है यहाँ से फ्री हो जाए 60 के ऊपर जाके आराम से। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए ये इस जोन को मिलाइए, ये जोन देखिए यहाँ पर ये ट्रेंडिंग जोन है और आरएसआई देखिए कितनी फ्रीली एकदम आराम से 60-50 के ऊपर जा रहा था। अभी देखिए आरएसआई ने अपनी रेंज को शिफ्ट कर लिया। इसे क्या बोला जाता है, इसे रेंज शिफ्ट बोला जाता है। इज द रेंज शिफ्ट कॉन्सेप्ट, राइट। आरएसआई अपने रेंज को शिफ्ट कर लिया। आरएसआई यहां पर किस रेंज में थी, आरएसआई 80 के रेंज में थी और 80-60 के रेंज में थी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट। यहां पर आरएसआई कहां पर आ गई, 60 और 40 के रेंज में आ गई, जो कि एक साइडवेज मार्केट है। अब यहां पर वापस बुल मार्केट रिज्यूम करने के लिए आरएसआई को वापस जो है 60 के इस जंजीर को, इस जोन को, इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा और उसके ऊपर वहां पर अगर आरएसआई क्रूज करेगी तो यहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगा। तो ये S&P 500 का एनालिसिस है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए नास्डैक। नास्डैक ऑलरेडी ब्रेकडाउन हुआ थोड़ा बहुत नीचे, बहुत देखिए ये ट्राइंगल हम लोगों ने पिछले बार भी ड्रॉ किया था, उससे यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया है। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है जो कि है 28,000। अगर ये 28,000 टूट जाएगा ना फ्रेंड्स नैस्डैक में, तो यहाँ से ना डीप करेक्शन मिलेगी नैस्डैक में आपको, और आप देखोगे कि यूएस के स्टॉक्स यहाँ से ना फॉर डीप करेक्शन देना शुरू करेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 29,000 का, देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज है। साथ ही साथ ये आप देख सकते हो ये जो एक सपोर्ट लाइन थी ट्राइंगल की, वो भी इसी जगह पर आकर कन्फ्लुएंस कर रही है। अगर यहाँ से बाउंस बैक होता है तो 29,000 पे आकर प्राइस क्या करती है, इस चीज का ध्यान करना पड़ेगा। अगर कोई भी वीकनेस दिखाती है और वापस नीचे की तरफ आना शुरू करती है, 28,000 को तोड़ देती है, देन करेक्शंस आर गोइंग टू गेट डीपर इन द यूएस मार्केट्स। करीबन यहाँ से देखिए बड़ा एक टारगेट खुला हुआ है, राइट, 26,000 का। आरएसआई देख सकते हैं किस तरह से एकदम 60-40 के बीच में कैद है। ब्रेकआउट करने की जितनी भी कोशिश हुई आरएसआई जो है सब जगह 60 पे टक्कर खा रही है, इसलिए ब्रेकआउट जो है वो फेल हो रहे हैं। और ये पूरा जो एक पैटर्न है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जैसा लग रहा है हमें, इसे डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है कि यहाँ पर जो है स्मार्ट मनी जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने स्टॉक्स को, लेट बायर्स को, जो स्टॉक में लेट बाइंग करते हैं उनको। तो यहाँ पर ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना हुआ है। एक बार ये पैटर्न से ब्रेकडाउन मिल गया तो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ का रास्ता देखना शुरू कर देगी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। नैस्डैक मार्केट, यूएस मार्केट्स भी थोड़ा बहुत जो है वो दिक्कत में है। इंडियन मार्केट्स के कुछ सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, ये देखते हैं कौन कौन से सेक्टर्स जो है जिन्होंने अच्छा करने की चेष्टा करी। आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी मूवमेंट आई, ऑफकोर्स फ्राइडे को अच्छी मूवमेंट आई है और उसके पहले भी एक अच्छी मूवमेंट आई थी। तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी जो है एक अच्छा यहाँ पर कैंडल, एक ग्रीन एक सॉलिड कैंडल बनाया है। लेकिन अगेन आप यहाँ पर देखोगे ठीक से, अगर प्राइस एक्शन को रीड करो कि हाँ इंडिविजुअल वीक में तो अच्छा है, लेकिन इसको अगर पिछले वीक से आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे वही चीज बना हुआ है। क्या बना हुआ है, इनसाइड बार, जिसे हम बोलते हैं इनसाइड बार। इनसाइड बार का मतलब साइडवेज मूव। तो ट्रेंड के लिए क्या जरूरी है, ये जो देखिए यहाँ पर एक वैल्यू एरिया बन रहा है, ये वैल्यू एरिया है, यहाँ पर बार बार टक्कर खा के नीचे आ रही है ना, ये 58,700 का। ट्रेंड के लिए जरूरी है इस एरिया को तोड़े, ऊपर की तरफ मूव करे तो यहाँ से ऊपर का ट्रेंड मिलेगा। और अगर 57,000 के लेवल्स को तोड़ दे तो यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर सकती है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बैंक निफ्टी को यहाँ पर स्ट्रेंथ मेंटेन करना है, अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी को मोमेंटम मेंटेन करना है, तो इट हैज टू गेट अबव 58,700। और यही नहीं, वहां पर अपने आप को मेंटेन भी करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर भी देखिए आप 60,000 के आसपास एक बहुत इंपॉर्टेंट गैप है। ओके, देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैप एट 60,000। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई कैंडल है, ये देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स कैंडल है। तो इस कैंडल में बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, तो यहाँ से ऊपर का रास्ता जो है ना थोड़ा बहुत जो है वो मुशक्कत बड़ा हो सकता है। लेकिन एनीवेज ये जो जोन्स हैं, ये जो लेवल्स हैं, वो हम लोगों को ध्यान रखना है। आरएसआई देखिए 60 पे आकर रुकी हुई है, और आरएसआई का जो 60 का जोन होता है वो जनरली एक मोमेंटम रेजिस्टेंस जोन होता है। जब आरएसआई ना नीचे से, मतलब कि अगर आप देखोगे 20-30 के लेवल से घूम के ऊपर 60 पे आ जाएगी, तो एक मोमेंटम जो है वो रेजिस्टेंस जोन होता है। तो अब अगर यहाँ पर जेन्युइन ब्रेकआउट होगा ना, तो अगेन मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होना है, बैंक निफ्टी में ट्रेंड आना है, तो ये जो आरएसआई है
वो 60 को भी क्रॉस करेगी और प्राइस जो है 58,700 के ऊपर जाकर क्रूज करना शुरू करेगा। तो यहाँ से ऊपर की तरफ की मूवमेंट हम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी, राइट। यहाँ पर डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो एग्जैक्टली वही चीज आपको देखने को मिलेगा, 58,700 का लेवल। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 56,700 का ये जो कैंडल है, ये जो बड़ा वाला कैंडल है, इसका लो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। आरएसआई देखिए यहाँ पर भी 60 पे टक्कर खा रही है बार बार। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ब्रेकआउट होगा ना तो आरएसआई यहाँ से जो ना इस रेजिस्टेंस जोन से बाहर निकलेगा, ऑलराइट। और तभी यहाँ पर एक जेन्युइन ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा ऊपर के रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं, गैप ही गैप है, तो मूवमेंट स्मूथ होगी तभी मजा आएगा। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। अगर आप फिन निफ्टी में देखेंगे तो फिन निफ्टी जो है, अच्छा फिन निफ्टी में अगर आप देखो एक चीज ध्यान दोगे कि बैंक निफ्टी में इनसाइड बार बना और निफ्टी में इनसाइड बार बना, फिन निफ्टी में भी अगर आप देखोगे वही जोन, ये देखिए यहीं पर अपने आप चुपचाप कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पर जो है ना ब्रेकआउट फिन निफ्टी में भी नहीं मिला। तो अगेन वो पिछले हफ्ते का लेवल वापस एक्टिवेट, सेम लेवल आर एक्टिवेटेड, राइट, 27,200 और 26,000। जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलेगा फिन निफ्टी में भी आपको किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं मिलेगी। आरएसआई को 60 के ऊपर जाना है। तो देखिए लॉन्ग एंड शॉर्ट अगर आप बात करो तो अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो, पोजिशनल ट्रेड करते हो, तो अभी आपको चुपचाप बैठना है क्योंकि मार्केट आपको बोल रहा है चुपचाप बैठने, राइट। और अभी आपने देखा स्मॉल कैप में भी जो है वो डोजी कैंडल बन गया, साइडवेज मूव का कैंडल बन गया, मिड कैप में भी साइडवेज मूव का कैंडल बन गया। तो इसका मतलब कि आने वाले हफ्ते में मार्केट का थोड़ा सा हमें ना ध्यान करना है, हमें को मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है हम लोगों को, वहां पर जो जाकर एकदम मतलब कि अनाड़ी की तरह प्ले नहीं करना है। एक इंडेक्स अगर आप देखोगे आईटी इंडेक्स है, आईटी इंडेक्स में अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिली, राइट। आप देखो ये कैंडल जो है काफी बड़ी कैंडल है, अच्छी कैंडल है, ऑलमोस्ट अपने हाईस पे क्लोज हुई है। तो आईटी में आप देखोगे इस वीक अच्छा आप लोगों को मूवमेंट मिलने मिला। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी जब इंडेक्स है ना, देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे तो आप है ना निफ्टी की एक स्ट्रेटेजी बना के ट्रेड कर पाओगे। निफ्टी को है ना जो ये ऑपरेटर्स होते हैं, अभी ऑपरेटर्स कौन होते हैं, क्या होते हैं, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, तो हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए निफ्टी को ना ये जो ऑपरेटर्स होते हैं तीन चीज़ों से बेसिकली मेंटेन करते हैं, तीन चीज़ों से ऊपर नीचे जो है वो कंट्रोल करते हैं। एक होता है बैंक निफ्टी, राइट। जब उनको निफ्टी को ऊपर नीचे करना होता है तो बैंक निफ्टी को वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट, थोड़ा बहुत टिकड़म लगाते हैं। दूसरा होता है निफ्टी आईटी, है ना, निफ्टी आईटी। और तीसरा होता है रिलायंस। अब आप देखो कि अगर आप निफ्टी 50 स्टॉक की बात करते हो ना तो निफ्टी 50 एक्चुअली निफ्टी 50 नहीं है। निफ्टी में अगर आप बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी और ये रिलायंस, ये तीन ही कंपोनेंट को अगर ले लो ना तो निफ्टी का जो है ना ऑलमोस्ट आप देखो सारा कैप घुस जाएगा अंदर, बाकी सब चीज तो एकदम छोटी छोटी चीजें हैं। तो निफ्टी को अगर वो ऑपरेटर को मेंटेन करना होता है तो निफ्टी ये तीन चीजों से ना वो टिकड़म लगा लगा के मेंटेन करती है। तो अभी आप देखो इस हफ्ते आपने देखा कि आईटी जो है वो बहुत अच्छा चल गया, आईटी में अच्छी मूवमेंट आ गई और आईटी की वजह से आप देखो निफ्टी जो है वो मेंटेन रह गया, राइट। तो अभी आप देखो बहुत अच्छा मूवमेंट आईटी में हम लोगों को इस वीक देखने मिला। लेकिन अभी आप ध्यान देखिएगा ये एक रेजिस्टेंस के पास है, अभी भी जो है आईटी फ्रीली ऊपर नहीं जा पाया। हाँ आप देखो यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस जरूर है, यहाँ पर अगर आप आरएसआई पे देखोगे देयर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस और यहाँ पर हैमर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बना, उसके बाद 2 वीक में अच्छी मूवमेंट आई है। बट स्टिल आई वुड से कि ये दो जो है ना, दिस इज द की लेवल एंड दिस इज द क्रिटिकल लेवल, राइट। ये हम की लेवल, क्रिटिकल लेवल बोलते हैं। ये दोनों लेवल्स जब तक नहीं टूटेंगे और जब तक इन लेवल्स के ऊपर आईटी अपने आप को मेंटेन नहीं करेगा तब तक मेरे ख्याल से ना आईटी जो है वो बैकफुट पे ही रहेगा। तो आईटी को ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ आइटम टू ट्रेड, ये यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए या कुछ के लिए उसके लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेंड आपको मिलेगी वो आपको 32,200 के ऊपर ही मिलेगी। और फाइनली जो स्ट्रेंथ यहाँ पर देखिए 40,000 के पास जो है 2-3 बार टक्कर खा के नीचे आ चुका है। तो अगेन जब यहाँ पर पहुंचेगा तब उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप इन लेवल्स का ध्यान रखें आईटी में। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए बहुत ही जबरदस्त तरह से रैली कर रहा है और बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको बना के दे रहा है जो है निफ्टी रियल्टी। और आप जाकर हमारे पिछले महीने के कुछ एक एनालिसिस देखोगे तो बार बार हम लोग ने निफ्टी रियल्टी का जिक्र किया है कि ये जो इंडेक्स है ये एक डार्क हॉर्स की तरह इमर्ज होकर आ सकता है। और आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है अभी फिलहाल इसी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। आरएसआई देखिए आराम से 60 के ऊपर क्रूज कर रही है, ये एकदम डाउ थ्योरी के हिसाब से हायर टॉप हायर बॉटम बना के रखा है, आराम से 10-20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर करके ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 1025 के आसपास है और यहाँ से ऊपर जाने की मूव जो ऊपर जाने का रूम जो है वो यहाँ पर रियल्टी स्टॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है। जब हम रियल्टी की बात करते हैं तो रियल्टी जो है वो एक सेक्टर लेवल की चीज़ है। मैं ये वापस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें टाइल्स आते हैं, इसमें आप देखो ड्यूरेबल्स आते हैं, इसमें आपके फिटिंग्स आते हैं,
इसमें आपके पाइप्स आते हैं, इसमें आपकी सीमेंट्स आती हैं, राइट, इसमें आपकी मशीनरीज आती हैं, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज आती हैं। तो ये सब जो होती हैं वो इंडस्ट्रीज होती हैं, इसे इंडस्ट्री बोला जाता है। तो अभी आपको ये देखना है कि कौन सी इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली इस सेक्टर को ड्राइव कर रही है। इसमें भी क्या है ना कि अंदर ही अंदर जो है वो साइकिलिंग होती है। तो इस तरह की अगर आपको एनालिसिस, डीप एनालिसिस अगर आप करोगे ना, तो आपको इस तरह से जो चीजें हैं वो समझ में आना शुरू होगी। तो अभी आप देखो, जाके इंडस्ट्री एनालिसिस करो कि कौन सी इंडस्ट्री आपकी अच्छी कर रही है और उसमें आप जो है पोजीशन बनाने की कोशिश करो। वैसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए, ये जो रियलिटी है इसका एक ईटीएफ भी आता है, राइट। आप वो खोज लो कौन सा ईटीएफ है। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, आप इतने स्टॉक्स में जो है वो माथा पीछे नहीं कर सकते और आपको सिर्फ सेक्टर प्ले करना है, तो सेक्टर प्ले करने के लिए ईटीएफ जो है वो आप जो है ले सकते हो। शायद मोतीलाल ओसवाल का ईटीएफ आता है, आप अपने आप टाइम कर लो उसको, जो भी करना है। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने आपको कहा ना कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है। यहाँ पर देखिए टाइल्स की इंडस्ट्री स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो अच्छा ब्रेकआउट मिलकर अपने पिछले रेजिस्टेंस के पास ये आकर रुका हुआ है। आरएसआई 60 को ब्रेक करके 60 के ऊपर आई है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट होती है तो टाइल्स के स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो टाइल्स के स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट देखिए, अगर आप नया घर बनाओगे ना, तो आप नए घर में जनरली क्या होता है, नए टाइल्स लगाते हैं, नए फ्रिज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, नई मिक्सी लाएंगे, नई फ्रिज लाएंगे, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ये पिछले बार भी आपके साथ डिस्कस किया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। आरएसआई 60 के ऊपर पहुंच चुकी है। अब इसमें जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जो बाय ऑन डिप टाइप ऑफ जो स्ट्रैटेजी है वो आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो अगेन देखिए, वो एक बड़ा सेक्टर, ये उससे छोटा, उसके अंदर जो जिसे हम बोलते हैं ना इंडस्ट्री लेवल पे, इस तरह की जो है बातें की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए टूर ट्रेवल्स एंड सर्विसेज, ये बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास रुका हुआ है और ये एक रेक्टेंगल बेस बना रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो टूर ट्रेवल्स के जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे चलना शुरू हो जाएंगे। वॉच लिस्ट में बनाइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो टूर ट्रेवल्स के अच्छे चल सकते हैं। यही कुछ सेक्टर्स थे जो अच्छे चल रहे थे। इसके अलावा मैक्सिमम सेक्टर जो थे वो साइडवेज थे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ऑटोज हो, और मेटल वीक है, लेकिन जितने भी और बाकी सेक्टर्स थे वो साइडवेज चल रहे थे। तो इसीलिए हमने आपके साथ जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं वो डिस्कस किए। ओवरऑल मार्केट जब अच्छा होगा तभी ये सब सेक्टर्स में आपको जो है थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिलेगी। जल्दी से कमोडिटीज डिस्कस करते हैं, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल, राइट। यहाँ पर आप देखो सिल्वर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आके रुका हुआ है, लेकिन अभी भी आप देखोगे देयर आर लॉट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द अपसाइड, राइट। 58 का रेजिस्टेंस है, 60 का रेजिस्टेंस है, 62 का रेजिस्टेंस है। तो अगर आप डाउ थ्योरी जानते हो ना, तो डाउ थ्योरी बोलता है जब तक लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनता है, जब तक जो है ये इसका ट्रेंड नीचे रहता है। एक बार हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाए, जब यहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा। लेकिन वो हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर मार्क करना है, कैसे मार्क करना है, वो डाउ थ्योरी में अगर आप इन डेप्थ डाउ थ्योरी पढ़ोगे ना तो वो आपको पता चलेगा। हम लोगों ने ना डाउस के जो लेटर्स थे ना, डाउस एक लेटर लिखते थे अपने क्लाइंट्स को, तो हम लोगों ने वहां तक उस लेटर को भी पढ़ा है। बहुत सारे वो कलेक्शन हम लोगों ने कहीं ना कहीं से जुगाड़ किए हैं और वो लेटर्स भी पढ़े हैं। तो डाउ थ्योरी जो है अपने आप में एक बहुत एडवांस सब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, ये जब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी, ये 58 को पहले तोड़ेगी, फिर 58 पे सपोर्ट लेगी, फिर 60 को तोड़ेगी, फिर 60 पे सपोर्ट लेगी, फिर 62 को तोड़ेगी, 62 पे सपोर्ट लेगी, और यहाँ पर इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू करेगी। तो यहाँ से सिल्वर का ट्रेंड जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो अभी इसमें फिलहाल कहीं पर भी बॉटम फिशिंग करने का कहीं पर भी कोई स्कोप नहीं है। ट्रेंड अभी डाउन है। आरएसआई देख सकते हैं पूरी तरह से थका हुआ है। यहाँ पर एक डाइवर्जेंस जरूर है, आई वुड से कि देखिए यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस जरूर आपने को देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जब तक ये रेजिस्टेंसेस इंटैक्ट है, वी हैव टू वेट एंड वॉच, राइट। चाहे मीडिया में बहुत सारी खबर है कि गोल्ड सिल्वर यहाँ से धमाका हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखिए डबल हो जाएगा कि आधा हो जाएगा, कोई नहीं बता सकता, किसी का भी पापा नहीं बता सकता। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डू नॉट फॉल इन फॉर दोज थिंग्स। किसी के कोई ऐसा क्रिस्टल बॉल किसी के पास नहीं। 1 मिनट बाद क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। यहाँ पे गोल्ड सिल्वर डबल होने की लोग बात करते हैं, नहीं, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज। हम लोग जो आपसे बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं। अगर ऊपर जाना है तो ऐसा होगा। अगर आप ऐसा होते हुए देख रहे हो चार्ट को, देन देयर इज अ हाई चांस कि ऊपर जाए, और उसके बाद भी वी हैव टू लुक इनटू डिफरेंट लेवल्स कि भाई अलग अलग लेवल पे जाके कैसा बिहेव कर रहे हैं। और अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो नीचे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बिना मतलब उस सब चक्कर में मत जाओ, ठीक है। ये बहुत लोगों को मैं देखता हूँ वो वेव मार्क करते हैं, बहुत लोगों को देखता हूँ मैं वो स्क्वायर बनाकर जो है ना गैन के स्क्वायर, बहुत दिन चांद सितारे देखकर बोल देते हैं। लेकिन मैं जो चीज फॉलो करता हूँ, मैं प्राइस फॉलो करता हूँ, मैं मोमेंटम फॉलो करता हूँ, इट हैज वर्कड फॉर मी, राइट। वो सब मेरे लिए काम नहीं कर रहे थे, तो आई डोंट नो। और अगर आपके लिए काम करते हैं और आपने
मतलब कि छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, ये सिल्वर का अपना चार्ट है। नेक्स्ट देखिए गोल्ड भी अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया हुआ है, देयर आर मल्टीपल डाइवर्जेंस, यहाँ पर मल्टीपल डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर गोल्ड पे जो ये 4050 और 4100 का रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ के इसके ऊपर जाकर यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू करे तो गोल्ड में ऊपर की तरफ की मूवमेंट जो है वो बन जाएगी। अभी फिलहाल जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, राइट। तो गोल्ड को भी जस्ट वेट एंड वॉच। यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल, नाउ अगर आपको याद है क्रूड ऑयल को हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके साथ, और ये आपको बोला था कि क्रूड ऑयल में यहाँ पर जो है वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो चुका है और यहाँ पर एक छोटा सा डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर वो पुल बैक यहाँ पर जो क्रूड ऑयल में हुआ वो अच्छी तरह से हो गया, 10-20 डे मूविंग एवरेज को तोड़कर अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बैठा हुआ है। अभी जो है वो $80 का लेवल पे है, इंपॉर्टेंट। अब देखिए $80 का लेवल है, यहाँ पर एक गैप भी है। तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा ये थोड़ा बहुत यहाँ पर रोके अपने आप को, यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर स्ट्रगल करे और उसके बाद अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो अगेन यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल जो एक्टिवेट होता दिखाई दे रहा है वो 92 की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो वापस जो है वो 68 के पास जाएगा और यहाँ से ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने लायक ये है कि प्राइस जो है वो एक रेजिस्टेंस के पास पहुंच रही है। प्राइस इज अप्रोचिंग ए रेजिस्टेंस नियर द गैप। आरएसआई जो है वो 60 के पास अप्रोच कर रहा है। तो अब आप देखो आरएसआई 60 को अप्रोच किया, टक्कर खा के नीचे आई, अप्रोच किया टक्कर खा के नीचे आई, या 50 पे अप्रोच किया टक्कर खा के नीचे आई। तो जब आरएसआई 60 और 50 पे टक्कर खा के नीचे आती है, ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ होता हुआ दिखाई देता है। अभी वापस जो है यहाँ पर 60 के पास पहुंच गई है। तो अब यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन है, अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ट्रेंड वापस जो है वो नीचे की तरफ रिज्यूम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हो जाए, आरएसआई 60 के ऊपर चली जाए, तो फिर यहाँ पर आपको क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर की तरफ शूट होता हुआ दिखाई देगा, राइट। तो ये हो गया क्रूड ऑयल की कहानी। अब आते हैं क्रिप्टो और फॉरेक्स पे। भैया पहले आते हैं यूएसडी आईएनआर पे। देखिए ये जो है ये सनम बेवफा है। यहाँ पर देखिए एक उल्टा हेड एंड शोल्डर इस पर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये ब्रेकआउट हो चुका है, राइट। अभी निफ्टी वाला ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये ब्रेकआउट हो चुका है। अभी देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था और वापस मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको स्मॉल कैप मिड कैप में रैली देखनी है और स्मॉल कैप मिड कैप में जिसे हम बोलते हैं ना वो जिग देखना है, तो आपको है ना ये समझ के रखना पड़ेगा कि जब तक यूएसडी आईएनआर, जब तक हमारा रुपया कमजोर रहेगा, आपको स्मॉल कैप मिड कैप में रैली नहीं मिलेगी। देखिए ये जो कंडीशन था, जब यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरी थी, जब रुपया मजबूत हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक जब करेक्शन आई थी रुपया मजबूत हुआ था, आप जाके देखो इस समय तो स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत अच्छी रैली आपको मिली। जैसे जैसे ये स्ट्रांग होना शुरू हुआ, स्मॉल कैप मिड कैप की रैली फेड हो गई और जैसे ये और स्ट्रांग हुआ, अब देखो स्मॉल कैप मिड कैप की रैली रुक गई, ब्रेकआउट फेल होने लग गए। ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले से ही हो रहा था। तो अभी आप देखो यहाँ पर आरएसआई जो है 60 के ऊपर वापस निकल चुका है और ये वापस अपने ऑल टाइम हाइस के पास पहुंच रहा है। अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट कर गया फर्दर, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि स्मॉल कैप मिड कैप में यहाँ पर रैली मिलेगी, नहीं आप ये एक्सपेक्ट करिएगा कि आपको निफ्टी में यहाँ से कोई मूवमेंट मिलेगा। तो यहाँ से ये यूएसडी आईएनआर का जो मूवमेंट है आगे की तरफ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो रखता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम आते हैं बिटकॉइंस पे। अब ये देखिए बिटकॉइन जो है ये भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बनाकर कंसोलिडेट कर रहा है। 66,000 जो है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ये 66,000 के लेवल को तोड़े, उसके ऊपर सपोर्ट ले और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करे तो बिटकॉइन में हम लोगों को अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। अगेन यहाँ पर जो है प्राइस, ये जो आरएसआई है वो 60 के ऊपर जाकर रुकेगा, तभी यहाँ से मूवमेंट मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो एथेरम को, तो एथेरम में ऑलरेडी जो है ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पर ये 1820 का लेवल है, दैट हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हो, तो देखो मैंने आपको क्या बोला ना कि आरएसआई जो है वो 60 को तोड़ेगी, तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ तो आरएसआई ने 60 को भी तोड़ा। अब यहाँ पर क्या है कि हमें ये चाहिए कि आरएसआई 50 के पास आए, 50 के पास आके रुके और फिर यहाँ से वापस घूम जाए और यहाँ से प्राइस वापस ऊपर की तरफ घूम जाए। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम जो है वो फॉलिंग वॉल्यूम्स है, अब प्राइस नीचे है वॉल्यूम भी नीचे, इसका मतलब कि हो सकता है कि जेन्युइन सेलिंग नहीं है, दिस इज जस्ट अ करेक्शन, राइट। अब हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, जनरली नेकलाइन ब्रेक होता है और फिर नेकलाइन जो है वो रीटेस्ट होता है। तो यहाँ पर वो नेकलाइन ब्रेक होकर नेकलाइन रीटेस्ट होने की कोशिश कर रहा है। 1820 का जो लेवल है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि ये जो नेकलाइन का लेवल है अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो 1780 जो है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। 1718 को तोड़ देगा तो वापस जो है यहाँ पर करेक्शन आपको इथेरम में देखने को मिलेगी। देखिए इथेरम में इस तरह की मूवमेंट आई ना, अब आप डेली चार्ट पर देख रहे हो तो आपको ये मूवमेंट छोटा लग रहा है या आपको ये मूवमेंट इतना सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो या छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्रिप्टोज होते हैं दोज आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेड ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम। अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे, 20 मिनट के चार्ट पे, 30 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करना चाहते हो, क्योंकि इसमें मोमेंटम मिलता है, आपमें
वॉलेटिलिटी मिलती है। और जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो या छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आपको ट्रेंड वॉलेटिलिटी दोनों चाहिए, मोमेंटम दोनों चाहिए। तो इसके लिए देखिए हम लोगों ने ना एक सिस्टम बना रखा है। यहाँ पर आप देखो, ये हम लोगों का ना इथेरियम का सिस्टम है, राइट। ये हम लोगों ने सिस्टम बना रखा है, ये मूविंग एवरेज का सिस्टम है जिसमें 3 मूविंग एवरेजेस के बैंड लगते हैं और ये मूविंग एवरेजेस के हिसाब से यहाँ पर बाय सेल बाय सेल बाय सेल जो है वो होते हैं। तो ये ऐसे सिग्नल नहीं आते, लेकिन हाँ, ये मूविंग एवरेज कैसे लगेगा और वो बाय सेल की स्ट्रेटेजी क्या है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब ये जो कोर्स है हम लोगों ने आपके लिए फ्री में जो है वो अवेलेबल करा रखा है। अब ये फ्री में आपको कैसे मिलेगा, देखिए जैसे आप स्टॉक ट्रेड करते हो ना, वैसे क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए आपके पास है ना ब्रोकर का अकाउंट होना चाहिए। ब्रोकर के पास आपको जाकर अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस ब्रोकर से भी अकाउंट खुलवाते हो वो FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर हो, नंबर 1। और दूसरा जो है उनके प्लेटफॉर्म पे आपको राइट वॉल्यूम मिले, राइट वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट मिले। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म जो है वो है डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। ये आपको इनेबल करता है क्रिप्टोज में FNO ट्रेड करने को, और इसमें डेली एक्सपायरी होती है ऑप्शन की, तो ठीक है। और इसमें साथ साथ जो है ना आप है ना बहुत छोटे कैपिटल से 10,000 के कैपिटल से भी जो है शुरू कर सकते हो, क्योंकि इसमें लेवरेज जो है वो अच्छा लेवरेज होता है। देखिए लेवरेज को यूज करना सेंसिबली यूज करना चाहिए, बहुत ज्यादा लेवरेज भी खराब है। अगर आपको लेवरेज यूज करना नहीं आता तो आप छोटे से कैपिटल, बहुत छोटा एकदम ब्रेक फ्रैक्शन में ट्रेड करिए, और एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाए, एक बार आप चीज़ों को समझना शुरू कर जाए, उसके बाद आप लेवरेज लेके ट्रेड करिए। मैं अभी तक लेवरेज पे ट्रेड नहीं करता, मुझे लेवरेज से बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता, अपनी औकात में रहने चाहिए, जितना चादर है उतना पैर फैलाना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, राइट। तो ये जो है आप बहुत छोटे कैपिटल से शुरू कर सकते हो। अब ये कोर्स लेने के लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ना हम लोगों ने एक लिंक डाला है, राइट, जो हमारा एफिलिएट लिंक है। आप उस लिंक से ना अकाउंट ओपन करोगे, अकाउंट ओपन करके हमें एक स्क्रीनशॉट भेजोगे अपने यूजर आईडी का। कौन से नंबर पे, 9748173333। अपने यूजर आईडी को वेरीफाई कर लेना, ठीक है। वो ऑनलाइन KYC होती है, डेल्टा एक्सचेंज वाला ही करते हैं। इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज देना कि सर हम लोगों ने जो है वो अकाउंट खोल लिया। तो जैसे ही हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, हम आपको ना ये वाला क्रिप्टो वाला जो कोर्स है वो आपको हम लोग फ्री में दे देंगे, कोर्स पूरा, राइट। आपको बता दिया जाएगा कि ये कौन से मूविंग एवरेजेस है, आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर बाय कैसे होता है, आपको बता दिया जाएगा कि सेल कैसे होता है, आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको स्टॉप लॉस बुक करनी है। ये पूरी स्ट्रेटेजी आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खुलाओगे तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर जो है वहाँ पर अकाउंट खुलवा सकते हो, राइट। नेक्स्ट हम कुछ यूएस के स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जो कि थोड़े बहुत मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे ज़्यादा स्टॉक्स है नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ ज़्यादा डिस्कस करने को है नहीं, राइट। मर्क एंड कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है, और अब ये ब्रेकआउट होकर अगर यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन होगा तो यहाँ पर अच्छा मूवमेंट है। देखिए मैं जैसे आपको बता रहा था ना कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा ये टेम्पलेट कैसे काम आता है। देखिए यहाँ पर एक पावर ट्रेंड सिग्नल है, राइट। पावर ट्रेंड का मतलब कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है वो शुरू होने वाली है। आप देख सकते हो कि पावर ट्रेंड का सिग्नल करीबन $100 के पास आया था, और अभी यहाँ पर जो है प्राइजेस जो है ऑलमोस्ट $131 है, 30% का मूवमेंट। ये US डॉलर में है फ्रेंड्स, माइंड यू। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ना जगह जगह पर आपको बताता है ना कि ये ना यहाँ पर अपसाइड ब्रेकआउट जो है वो हो रहे हैं, राइट। तो आप जो है वो अपसाइड ब्रेकआउट को मार्क कर पाओगे। यहाँ पर देखिए एक और सिग्नल है जो कि है मशीन गन ब्रेकआउट। मशीन गन ब्रेकआउट जो होता है वो आपको बताता है एक बहुत ही हाई कन्विक्शन ब्रेकआउट जो है वो मार्क करके देता है, और उसके बाद स्टॉक्स जो है बहुत अच्छी तरह से मूव करती है। बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन है, ग्रीन का मतलब कि ट्रेंड अप है। ये वॉलेटिलिटी का सिग्नल होता है जो कि हमें बोलता है कि ये लो वॉलेटाइल कंडीशन है, यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। हाई वॉलेटाइल कंडीशन में ट्रेड नहीं लेते, लो वॉलेटाइल कंडीशन में ट्रेड लेते हैं, राइट। और ये बताता है कि यहाँ पर जो है ना कोई स्ट्रॉन्ग मनी या स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है यहाँ पर ट्रेड करने में। तो ये जो टेम्पलेट है ये हम लोगों को हेल्प करता है ट्रेंड को, मोमेंटम को, स्मार्ट मनी को समझने में, ब्रेकआउट को समझने में। तो हमारी, जैसे मैंने कहा ना कि हमारे एनालिसिस का जो टाइम है वो कट शॉर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टॉक जो बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है वो है जॉनसन जॉनसन। यहाँ पर देखिए अच्छा अप ट्रेंड था, यहाँ पर अभी ब्रेकआउट होकर वापस जो है ये स्टॉक जो है वो रीटेस्ट हो रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट SR फ्लिप जोन है, इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप जोन बोला जाता है। और अगर आप देखोगे RSI भी रिलैक्स्ड है 50 के पास। अब यहाँ से अगर स्टॉक के मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगा तो जॉनसन एंड जॉनसन एक स्टॉक है जो कि अच्छा मूवमेंट कर सकता है। अगेन ये भी फार्मा कंपनी है और अच्छी मूवमेंट है। नेक्स्ट आते हैं अमेजन पे। अगेन यहाँ अमेजन भी देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पर दिखा रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बना हुआ है, आप देख सकते हो, राइट। और यहाँ पर देखिए पावर ट्रेंड, MG ब्रेकआउट और अप ट्रेंड है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। एक बार यहाँ से ये ब्रेकआउट हो, देखिए अभी दिस इज द ब्यूटी। यहाँ देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ प्राइस पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर क्या RSI 60 के ऊपर गई? नहीं गई।
है ना। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट देखिए क्या हुआ, ये तुरंत वापस नीचे आ गया प्राइस, ये ब्रेकआउट कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं पाया। लेकिन अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता और RSI 60 के ऊपर भी आराम से ऐसे क्रूज कर जाती ना, तो ये ब्रेकआउट भी सक्सेसफुल हो जाता। तो देखिए आप RSI और प्राइस को किस तरह से मिलाकर जो है ट्रेड कर सकते हो, इट इज द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, राइट। अब आप यहाँ देखो RSI जो है 50 के पास है और यहाँ पर जो है प्राइस जस्ट ब्रेकआउट करके वापस इस जोन पे रिटेस्ट कर रही। अब यहाँ से प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो RSI जो है 60 के ऊपर जाएगा, तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल माना जाएगा और यहाँ से अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकती है। तो Amazon को जो है वो भी अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ये था आज का एपिसोड, थोड़ी जल्दी मैंने बात करी क्योंकि बहुत सारी चीज कवर करनी थी। मैं उम्मीद करता हूं बहुत कुछ सीखा आपने, सीखा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, अपने स्टॉक्स जो आप सिलेक्ट कर रहे हो सेक्टर्स वगैरह के वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आप लोग बहुत सारे कमेंट करोगे, बहुत एक दूसरे के स्टॉक्स अगर आप शेयर करोगे तो कमेंट बॉक्स में, तो आप ही का आइडिया जो है वो बढ़ेगा। तो ये था आज का एपिसोड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ रहे। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।